जय माई की। योग विज्ञान, करो योग, रहो निरोग। जो व्यक्ति योग से जुड़ा होता है उसकी आयु भी लंबी होती है, रोग भी उसके दूर रहते हैं, रोगी नहीं होता वो। और रोगी नहीं होगा तो मन पे रोग न होने का क्या प्रभाव होता है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। रोगी बहुत परेशान होता है और अपनों से भी रोगी परेशान रहता है, क्योंकि उसकी सेवा में जो लोग लगते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उसकी नियति पर ही छोड़ देते हैं कि जाओ, तुम्हारी कितनी सेवा की जाए। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो आप रोग से दूर रहेंगे, और रोग से दूर रहेंगे तो हर व्यक्ति आपसे मिलना जुलना चाहेगा, आपकी सेवा करना चाहेगा, और आप मन से प्रफुल्लित रहेंगे। मन से प्रफुल्लित रहना है तो रोज अपने शरीर को कुछ समय योग के रूप में देना चाहिए। और योग क्या है? शरीर के सारे अंगों को मूवमेंट देना, और यही पर्याप्त है। सुबह और शाम एक समय में भी हो सकता है। अगर आपके पास समय है तो सुबह का उपयोग करिए, और समय अगर आपके पास है तो शाम का भी उपयोग करिए, या किसी एक समय का भी आप चयन कर सकते हैं। खान पान भी योग में आता है। ज्यादा मिर्च मसाला हमारा शरीर पसंद नहीं करता है, और ज्यादा मीठा भी हमारा शरीर पसंद नहीं करता है। मन और जीभ आपकी जरूर पसंद करती है। तो आप मन की कम सुने और जीभ पे नियंत्रण रखें। ये भी योग का हिस्सा है। अगर मन पे कंट्रोल आपका रहेगा और जीभ पे भी कंट्रोल रहेगा, फिर क्या कहना, फिर तो आनंददायक जीवन आपका हो जाएगा। आनंद ही जीवन का उद्देश्य है। पैसा कम रहे ये अच्छा है, पैसा ज्यादा रहे ये बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर पैसा बहुत ज्यादा है और सेहत खराब है तो फिर नरकमय जीवन है। और पैसा अगर नहीं है और सेहत खराब है तब तो महापापी आप कहे जाएंगे, क्योंकि समाज में धारणा है कि अगर आप बीमार हैं इसका मतलब आपको कर्मों की सजा मिल रही है, और अगर दूसरे की बात आए तो ये बात है, और स्वयं पे आए तो ईश्वर परीक्षा ले रहा है। तो आप परीक्षा की घड़ी में न फंसे। जीवन में रोज 1 घंटा योग करें, फिर क्या कहना, सारी परीक्षा की घड़ी आपकी समाप्त हो जाएगी और आप स्वस्थ स्वस्थ और खूब स्वस्थ नजर आएंगे। देखिए, हमारे देश में जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबने योग किया है।
प्राचीन के ऋषियों की बात कर रहे हैं, और वर्तमान में भी कुछ ऋषि ऐसे हैं, ऋषि तुल्य लोग ऐसे हैं जो जीवन को योग के लिए समर्पित कर दिए हैं, और उनको देखकर दूसरे योग भी करते हैं। तो सबसे बड़ा सामाजिक सेवा क्या है? दूसरे को योग के लिए प्रेरित करना। भोजन बांटना तो ठीक है, तीज त्योहारों पे जल पिलाना भी ठीक है, शरबत वगैरह भी पिलाइए, जीव जंतुओं की भी सेवा करिए, लेकिन स्वयं जब आप योग करेंगे तो दूसरे प्रेरित होकर योग करेंगे। आप अपने को तो फायदा दे ही रहे हैं, आप दूसरे को भी फायदा दे रहे हैं। तो ये काम आपको करना चाहिए, और करें योग रहे निरोग। केवल भारत की धरती पर ही ये संभव है, और संत महात्माओं ने प्राचीन काल से ये व्यवस्था दी है कि हर व्यक्ति योग करे और अपने आप को फिट रखे, रोगों से मुक्त रखे। और जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो देता है? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये मानसिक बीमारियां हैं। अब तो ये बढ़ती जा रही है, खूब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ रही है, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन चाहिए, और धन अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो मानसिक बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है, जिसे आप जिम्मेदारी कहते हैं वो जिम्मेदारी है, और सारी जिम्मेदारियां आपका मानना है कि पैसे से पूरी होती है। तो ठीक है, पैसा कमाने के लिए भी फिट रहना आवश्यक है, और फिट रहेंगे तभी आप एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तो आप योग करें और फिट रहें। थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि अच्छी चीज करने जब आप निकलेंगे तो आपका मन उसका विरोध करेगा, आपका शरीर शिथिल होने लगेगा, कहेगा आज नहीं कल। बस इसी को रोक देना है कि कल नहीं आज। और अगर आप योग करने लगते हैं तो आज से ही आपका जीवन बदल जाता है। और अगर प्रोग्राम आपके जीवन में योग का है, फिर बार बार हमारे द्वारा ये कहा जाता है, अगर जीवन में योग का एक प्रोग्राम है तो फिर क्या कहना। और सबसे अच्छा योग का अगर प्रोग्राम है तो फिटनेस प्रोग्राम है, जिसमें खड़े होने वाले योग, बैठने वाले योग, सीधा लेटने वाले योग, पेट के बल के योग, और प्राणायाम, सांस क्रिया, सांसों के आधारित क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। अगर प्राणायाम भी उसमें शामिल है, फिर क्या कहना। प्रणव और शुभ मंत्र, ये भी जीवन को तरुण ताजा करता है। आप आध्यात्मिक हैं नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप शरीरधारी तो है, शरीर को ठीक रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। शरीर को ठीक रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं उठाना चाहिए। शरीर अगर आपका रोगी है तो फिर आपकी जिम्मेदारी दूसरे उठाते हैं,
आप दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने का पहला मंत्र योग करना है और अपने आप को फिट रखना है। तो फिट रखिए, रोज रखिए, सातों दिन रखिए, पूरा महीना रखिए, पूरा साल रखिए। और जब आप फिट रहेंगे तो फिर आप समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, ये सारे सेवा स्वयं की सेवा से उत्पन्न होते हैं। पहले आप योग करके अपनी सेवा करिए और फिट हो जाइए, रोग मुक्त हो जाइए, फिर सारी सेवा आपके द्वारा होगी। अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप फिट हैं। फिट रहकर आप राष्ट्र को समर्पित सेवा भाव दे सकते हैं, है ना? तो आप भी योग विज्ञान से जुड़िए और सेवा दीजिए। जय माई की।